नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच इन सब के बीच में फ़र्क क्या है। ये इशू एक बार फिर से न्यूज़ में आया है बिकॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है बिल एसेंट डेडलाइंस के विषय को लेके। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इशू न्यूज़ में आया क्यों। अप्रैल 8 को अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स को 1 महीने के अंदर स्टेट बिल्स के ऊपर एक्ट करना है और प्रेसिडेंट को रिजर्व बिल्स के ऊपर 3 मंथ्स के अंदर एक्ट करना है। और अगर ये डेडलाइन मिस हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो बिल एसेंट हो जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसा कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्वेश्चंस इफ जुडिशरी कैन इम्पोज सच टाइमलाइंस फॉर द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 201। तो इस पूरे इशू को लेकर प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्शन क्या है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि आर्टिकल्स 200 एंड 201 में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि टाइमलाइंस को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या प्रोसीजर्स को किस तरह से करना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 143 के अंडर के पावर्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को 14 क्वेश्चंस पोज किए। उन क्वेश्चंस में से 5 मेजर थीम्स निकल करके आती हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, क्या जुडिशरी टाइम लिमिट्स को प्रेस्क्राइब कर सकती है? सेकंड, क्या गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स के पास डिस्क्रिशन के कोई पावर्स हैं या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करें? जुडिशियल रिव्यू को भी लेके एक सवाल उठाया गया और एसेंट को डीम करना, यानी कि अज्यूम कर लेना कि एसेंट दी गई है, क्या ये सही है? और फाइनली, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरल बैलेंस को अपसेट नहीं करेगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा उठाए गए हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इशू आखिर आया कैसे। तो ये शुरू हुआ है तमिलनाडु के असेंबली में, जहां पे जिन्होंने ओवररूल किया है गवर्नर को, जिन्होंने मोर देन 1 ईयर से कुछ बिल्स को विथहोल्ड करके रखा था। और ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक गई, जो आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर चल रही क्लैश का कारण बना है। ये जो क्वेश्चन है, दीज स्ट्राइक एट द हार्ट ऑफ इंडियाज फेडरल डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर। प्रेसिडेंट ने यह सवाल उठाया है कि क्या ये सब जुडिशियल ओवररीच के डोमेन में नहीं आता है? क्या ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है? हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी है ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसको एक काफी इंपॉर्टेंट वेटेज दिया जाता है। तो ये था इस इशू को लेके पूरे अपडेट्स। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभ्यास IAS Super 30 बैच starting from June 15th. Take the skill test and join us in clearing your civils in your first attempt itself.